आज की दुनिया में जहां हर कोई एनर्जी चाहता है और हर कोई अपने जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीक का उपयोग कर रहा है, न्यूक्लियर पावर एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो न केवल शक्तिशाली है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक है। ये हमारे शहरों को रोशन करता है और इंडस्ट्रीज को चलाता है। रात के समय जब हम सो रहे होते हैं, तब भी यह ऊर्जा हमारे कारखानों और उद्योगों को चलाती रहती है। आम पावर प्लांट्स जो कोयला या तेल जलाते हैं, उनके उलट न्यूक्लियर रिएक्टर्स एटम्स के अंदर छुपी हुई एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कोयला और तेल जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन न्यूक्लियर ऊर्जा में यह समस्या नहीं होती। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं और यही क्लीन एनर्जी का भविष्य है। न्यूक्लियर फिशन में एटम्स के नाभिक टूटते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स असल में टेक्नोलॉजी के कमाल हैं जो तारों में होने वाले प्रोसेस की नकल करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमें एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत मिलता है। सोचो, धरती पर एक कंट्रोल्ड सूरज है जहां एटम्स टूटते हैं और ढेर सारी एनर्जी हीट के रूप में निकलती है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि यह हमारे ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इस हीट से बिजली बनती है जो हमारे घरों, दुकानों और जिंदगी को चलाती है। यह बिजली हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह हमारे घर की लाइट हो या हमारे ऑफिस के कंप्यूटर। लेकिन यह सब कैसे होता है? यह जानना बहुत ही रोचक है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करते हैं और वे इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं। चलो न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है और बिजली कैसे बनाता है। यह एक अद्भुत यात्रा होगी जहां हम विज्ञान और तकनीक के इस चमत्कार को करीब से देखेंगे। हर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बीच में होता है रिएक्टर। यह स्टील और कंक्रीट का बना एक बहुत बड़ा ढांचा होता है जहां न्यूक्लियर फिशन होता है। मोटी सुरक्षित दीवारों के अंदर रिएक्टर कोर होता है जहां सारा जादू होता है। यह बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह होती है ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी और रेडिएशन बाहर ना जा पाए। रिएक्टर कोर के अंदर यूरेनियम से भरी फ्यूल रॉड्स होती है। ये रॉड्स रिएक्टर का पावर सोर्स होती है जिनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। कोर में कंट्रोल रॉड्स भी होती है जो कैडमियम जैसी चीजों से बनी होती है। ये रिएक्शन को कंट्रोल करती है। कोर के चारों तरफ पानी जैसा कूलेंट बहता रहता है। ये फिशन से निकलने वाली हीट को दूर ले जाता है और कोर को ठंडा रखता है। यही हीट बिजली बनाने के काम आती है। यूरेनियम एक नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन है, लेकिन सारा यूरेनियम एक जैसा नहीं होता। पावर प्लांट्स यूरेनियम 235 नाम का एक खास टाइप इस्तेमाल करते हैं। यह एक आइसोटोप है जो चेन रिएक्शन को चला सकता है। नेचुरल यूरेनियम में बहुत कम यूरेनियम 235 होता है। रिएक्टर में इस्तेमाल करने के लिए यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। इससे यूरेनियम 235 की मात्रा BRH जाती है। इस एनरिच्ड यूरेनियम को छोटे पैलेट्स में बदल दिया जाता है और फिर उन्हें लंबी रॉड्स में भरकर सील कर दिया जाता है। इन फ्यूल रॉड्स को रिएक्टर कोर में रखा जाता है जहां उन पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है। यही बम्बार्डमेंट न्यूक्लियर फिशन शुरू करती है और यूरेनियम एटम्स से एनर्जी निकलती है। सेक्शन 4, न्यूट्रॉन बैले एटम की पावर। एटम की दुनिया में कदम रखते ही हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जहां छोटे छोटे पार्टिकल्स में छुपी हुई विशाल एनर्जी का रहस्य खुलता है। न्यूक्लियर फिशन की शुरुआत एक न्यूट्रॉन से होती है। यह न्यूट्रॉन, जो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यूरेनियम 235 के एटम से टकराता है और एक अद्भुत प्रक्रिया को जन्म देता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। यह न्यूट्रल पार्टिकल एटम के नाभिक में स्थित होता है और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह यूरेनियम 235 के एटम से टकराता है। इस टकराव से यूरेनियम का एटम अस्थिर हो जाता है और दो छोटे एटम्स में टूट जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज और शक्तिशाली होती है। इससे यूरेनियम का एटम अस्थिर हो जाता है और दो छोटे एटम्स में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो हमें बिजली बनाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी इतनी अधिक होती है कि इसे नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह विनाशकारी हो सकती है। लेकिन एक यूरेनियम एटम का टूटना तो बस शुरुआत है।
इस टूटने से 2-3 और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम्स से टकराते हैं। यह प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन को जन्म देती है। इस टूटने से 2-3 और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम्स से टकराते हैं। यह चेन रिएक्शन बहुत तेजी से फैलती है और बहुत कम समय में बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न करती है। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसमें बहुत सारे फिशन एक के बाद एक होते हैं और बहुत कम समय में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यह चेन रिएक्शन न्यूक्लियर पावर का मूल है। यही चेन रिएक्शन न्यूक्लियर पावर का मूल है। इस चेन रिएक्शन को नियंत्रित करके हम इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें बिजली बनाने में मदद करती है। फिशन की गति को कंट्रोल करके हम इस एनर्जी को हीट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हीट स्टीम बनाने के लिए उपयोग की जाती है जो टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न करती है। इस हीट से स्टीम बनती है जो टरबाइन चलाकर बिजली बनाती है। इस प्रकार न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया से उत्पन्न एनर्जी को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। सेक्शन 5 कंट्रोल रूम, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। न्यूक्लियर फिशन की चेन रिएक्शन बिजली बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसे कंट्रोल करना भी जरूरी है ताकि रिएक्शन बहुत तेज ना हो जाए। न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी एटम्स के न्यूक्लियस टूटते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी हीट में बदलती है, जो पानी को भाप में बदलती है और टरबाइन को घुमाती है, जिससे बिजली बनती है। यहां कंट्रोल रॉड्स काम आती हैं, जो कैडमियम या बोरॉन जैसी चीजों से बनी होती हैं। ये कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन्स को सोख लेते हैं, जो फिशन रिएक्शन को धीमा करने में मदद करते हैं। कंट्रोल रॉड्स का सही इस्तेमाल रिएक्टर की सुरक्षा और एफिशिएंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मटेरियल न्यूट्रॉन्स को सोख लेते हैं, जैसे स्पंज पानी सोख लेता है। न्यूट्रॉन्स को सोखने से फिशन रिएक्शन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर न्यूट्रॉन्स को नहीं सोखा गया तो रिएक्शन अनियंत्रित हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर बन सकता है। रिएक्टर कोर में कंट्रोल रॉड्स को अंदर बाहर करके ऑपरेटर्स चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल रॉड्स को अंदर डालने से न्यूट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे रिएक्शन धीमा हो जाता है। इसके विपरीत कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालने से न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है। रॉड्स को अंदर डालने से ज्यादा न्यूट्रॉन्स सोख लिए जाते हैं और रिएक्शन धीमा हो जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से की जाती है ताकि रिएक्टर की स्थिरता बनी रहे और कोई दुर्घटना ना हो। रॉड्स को बाहर निकालने से ज्यादा न्यूट्रॉन्स यूरेनियम एटम्स से टकराते हैं और रिएक्शन तेज हो जाता है। यह प्रक्रिया भी बहुत ही नियंत्रित तरीके से की जाती है ताकि रिएक्टर की एफिशिएंसी और सुरक्षा बनी रहे। इस तरह चेन रिएक्शन को एक सुरक्षित गति से चलाया जाता है, जिससे बिजली बनाने के लिए लगातार हीट मिलती रहती है। यह हीट पानी को भाप में बदलती है, जो टरबाइन को घुमाती है और जनरेटर को चलाती है, जिससे बिजली बनती है। इस प्रक्रिया में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कंट्रोल रूम पावर प्लांट का केंद्र होता है, जहां स्किल्ड ऑपरेटर्स रिएक्टर के काम पर नजर रखते हैं और इसे सुरक्षित और सही तरीके से चलाते हैं। ऑपरेटर्स को हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखनी पड़ी रहती है और किसी भी अनियमितता को तुरंत ठीक करना पड़ी देता है। उनकी मेहनत और सतर्कता से ही पावर प्लांट सुरक्षित और प्रभावी तरीके से काम कर पाता है।